हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारी परसेंटेज जो सीरीज़ है वो कंटिन्यूस चल रही है और हम क्वेश्चन नंबर 117 तक कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 118। तो क्वेश्चन नंबर 118 क्या है हमारा, देखिए। एक शहर में प्रत्येक पुरुष एक महिला से शादी करते हैं। एक शहर में प्रत्येक पुरुष एक महिला से शादी करते हैं और ऐसा भी जो महिलाएं हैं वो करती हैं। मतलब एक पुरुष एक महिला से शादी करेगा तो एक महिला भी एक पुरुष से शादी करेगी। यदि 20% पुरुष और 30% महिलाएं क्या है, विवाहित है, तो हमें ये नहीं पता कि जो पॉपुलेशन है मेल और फीमेल की, पुरुष और महिला की, हमें नहीं पता। तो मानना पड़ेगा। मानेंगे कैसे कि माना पुरुष कितने हो जाएंगे, एक्स हो जाएंगे। लेट मेल कितने, एक्स हो जाएंगे। ठीक है। माना महिला, लेट फीमेल कितने होंगे, वाई मान लेंगे। तो देखिए इसमें ये बोला गया है कि जो हमारे 20% क्या है, पुरुष हैं, तो एक्स पुरुष है, 20% क्या है, मैरिड है। मतलब 20% इसमें से क्या करते हैं, शादी करते हैं। तो 20% है तो मैंने परसेंट को हटाया और क्या लगा दिया, नीचे 100 लगा दिया। फिर जितने पुरुष जो होंगे वो उतनी ही महिला से शादी करेंगे। तो कितना करेंगे, वाई कितनी है, फीमेल है, महिलाएं हैं, तो कितनी महिलाएं शादी करती हैं, 30%। तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। अब देखिए 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। एक्स कितना आ गया, इंटू 2, और कितना आ गया, वाई इंटू 3 आ गया। एक्स अपॉन वाई लिखूंगा तो मैं कैसे लिखूंगा, एक्स अपॉन वाई, ये 3 का इधर ही इसी साइड है, और अपॉन में क्या आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। तो रेशियो कैसे निकालेंगे, एक्स रेशियो वाई, तो 3 रेशियो कितना हो जाएगा हमारा, 2 हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन हमारा हो चुका कि जो मेल और फीमेल का रेशियो वो कितना है। हमारा जो मेल थे वो कितने थे, एक्स थे, फीमेल कितनी थी, वाई थी। तो कितना आ गया, 3:2 आ गया। तो हमारा पहला क्वेश्चन यहीं सॉल्व हो जाता है। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा पहला क्वेश्चन। अब देखते हैं सेकंड में क्या पूछा गया है हमारा, कि हाउ मच % पीपल आर मैरिड इन टाउन। तो शहर में कितने प्रतिशत लोग क्या है, विवाहित हैं। तो हम देखिए रेशियो निकल गया। अब हम क्या मान लेते हैं कि जो मेल है, मेल कितना मान लेंगे, जैसे कि ये कितना है, 3 है, तो क्या मान लेंगे, 300, मतलब 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसको। ठीक है, तो मेल कितने हो जाएंगे, 300 मान लेंगे। ठीक है, और जो फीमेल होंगी वो क्या मान लेंगे हम, 200 मान लेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करके। अब देखिए ये बोल रहा है कि जो हमारे पॉपुलेशन थी उसमें से कितने लोग क्या थे, विवाहित थे, मतलब मैरिड थे। तो देखिए अब टोटल जो पर्सन है वो कितने हैं, 500 है। तो टोटल पर्सन कितने हो गए हमारे, टोटल पर्सन 500 है। ठीक है, 300 + 200 तो कितने हो जाएंगे, 500 है, ये मान रखा है हमने। तो मैरिड मेल कितने होंगे, देखो 300 तो मेल है ही, हमने मान रखा है। उसमें से कितने 20% होते हैं, तो यहाँ से क्या निकालेंगे हम, 20% निकालेंगे। तो 20% निकाला तो 20/100 कितना हो जाएगा, 20 से 20 कैंसिल, कितना आ जाएगा, 60। मतलब जो हमारे विवाहित जो मेल है ना, पुरुष हैं, वो कितने हैं, 60 हैं। तो मैरिड फीमेल निकालेंगे हम, मैरिड फीमेल। तो मैरिड फीमेल कैसे होंगी, जो हमारा कितना है, 200 फीमेल है, उसका कितना % विवाहित होती है महिला, 30%। तो यहाँ 30 कर दिया मैंने, तो 20 से 20 कैंसिल, तो कितना आ गया, 60। अब देखिए मैंने क्या बोला था फर्स्ट, कि जितने पुरुष विवाहित होंगे उतनी ही क्या होंगी, महिलाएं विवाहित होंगी। एक पुरुष से क्या है, एक महिला विवाहित है। और ऐसा ही क्या करती हैं जो महिलाएं हैं वो करती हैं। तो देखिए 60 और 60 कितना हो गया, 120। तो 120 जो पीपल है वो क्या है, मैरिड है। अब बोल रहा है कि टोटल जो पॉपुलेशन है उसका कितना % है। तो देखिए टोटल % का हमारे पास टोटल पॉपुलेशन कितनी है, मेल और फीमेल के 500, उसमें से मैरिड कितने हैं, 120। अब इसको % में चेंज करना है तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से कर देंगे। तो 20 से 20 कैंसिल, इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 और कितना आ जाएगा, 4,
मतलब जो हमारे पास परसेंट आया, मतलब टोटल पॉपुलेशन का मेल और फीमेल कितना है, 24% क्या है वो मैरिड है। तो आई होप क्वेश्चन सेकंड भी समझ आया होगा। एंड हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है हमारा कि अविवाहित पुरुष और अविवाहित महिला की संख्या का अनुपात निकालना है। ठीक है, तो विवाहित महिला और विवाहित पुरुष का तो हम अनुपात जो था वो निकाल चुके, कितना है 3:2 है। तो देखिए पहले क्या निकालेंगे हम, मैरिड का हम निकाल चुके हैं, मैरिड मेल। तो मैरिड मेल कितने हैं, 60 है। तो उसमें से अनमैरिड कितने हो जाएंगे, कितने, अनमैरिड मेल। तो अनमैरिड मेल के नहीं निकालेंगे तो क्या करेंगे, जो टोटल मेल है हमारे कितने हैं, 300 है। कितने हैं, 300। उसमें से मैरिड मेल अगर मैं माइनस कर देता हूँ तो कितना निकलेगा हमारा, अनमैरिड आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 240 हो जाएगा। फिर क्या निकालेंगे हम, मैरिड मेल। मैरिड मेल हमें पता है, मैरिड फीमेल कितनी है, उसमें से 200 है, सॉरी कितनी है, 60 है। और जो टोटल है, टोटल कितनी है हमारे पास, तो अनमैरिड आएंगी, तो कितनी आएंगी अनमैरिड फीमेल, वो कितनी आ जाएंगी हमारी 200। जो टोटल फीमेल है हमारे पास उसमें से मैं मैरिड फीमेल अगर माइनस कर देता हूँ तो कितनी बचेंगी हमारे पास, 140। तो देखिए अनमैरिड मेल आ गया और अनमैरिड फीमेल आ गया। अब इन दोनों को क्या रख देंगे हम, रेशियो में रख देंगे। तो देखिए क्या बनेगा हमारे पास, 240 रेशियो कितना, 140। 0 से 0 कैंसिल, इसको 2 से कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 12, और ये कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो जो आंसर आया हमारा कितना आया, अनमैरिड मेल का और अनमैरिड फीमेल का कितना है, 12:7। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर हमारा 119 पे। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 118 समझ आया होगा कि कैसे इस क्वेश्चन की अप्रोच करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो हमारा 119 है वो भी सेम ही पैटर्न बेस्ड है। इसको देखिए कैसे करेंगे। इसमें बोल रहा है कि एक शहर में प्रत्येक पुरुष एक महिला से विवाहित है। कॉन्सेप्ट वही लगेगा कि एक महिला है, एक पुरुष से शादी करेगी तो एक पुरुष भी उसी महिला से क्या करेगा, शादी करेगा। तो हम क्या कर लेंगे कि माना क्वेश्चन कितना है 119, तो माना पुरुष लेट मेल क्या मान लेंगे x, और माना महिला कितनी हो जाएगी, y हो जाएगी। तो देखिए जो हमारे पास मेल है वो कितने हैं, x में से कितने परसेंट मैरी करते हैं, शादी करते हैं, 40। तो कितना आ जाएगा, 40%। तो इसका परसेंट हटाएंगे तो क्या लग जाएगा, 100 लग जाएगा। और कितनी महिलाएं हैं, y है, उसमें से कितनी शादी करती है, 60। तो कितना आ जाएगा, 60/100 आ जाएगा। तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या है, 4x है और कितना है 6y है। इसको भी 2 से कैंसिल कर देंगे हम, तो 2 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब देखिए x अपॉन कितना y, इसको मैं अपॉन में लिखूंगा तो कितना आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा। ये डिवाइड में चला गया। तो अब रेशियो निकालेंगे तो x रेशियो y, तो कितना हो जाएगा, 3:2 हो जाएगा। तो हमारे पास जो मेल और फीमेल का रेशियो कितना आया, 3:2 आ गया। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अब करेंगे हम सेकंड क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, शहर में कितनी प्रतिशत जनसंख्या विवाहित है। तो देखिए इसको फिर से मान लेंगे, 300 क्या है हमारे पास, मेल है, 300 मेल हो जाएंगे और 200 क्या हो जाएंगे हमारे पास, फीमेल हो जाएंगे, क्योंकि ये मेल है x और फीमेल कितनी है, y है। तो देखिए क्वेश्चन सेकंड, तो मैरिड मेल कितने हो जाएंगे हमारे, मैरिड मेल 300 क्या है, टोटल है मेल, उसमें से कितने परसेंट करते हैं, 40% क्या करते हैं, शादी करते हैं। तो कितने आ जाएंगे हमारे पास, 120 मेल आ जाएंगे जो मैरिड करते हैं, मैरिड होते हैं। और मैरिड फीमेल के नहीं निकालेंगे तब मैरिड फीमेल होगी तो कितना होएगा, 200। जो मेल फीमेल की हैं 200 है, उसमें से कितनी शादी करती हैं, 60 करती हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 120। देखिए अब जो शादी करने वाले पुरुष हैं और शादी करने वाली महिलाएं कितनी हैं, सेम है।
जो एक पुरुष होगा एक ही महिला से शादी करेगा, एक महिला क्या होगा एक ही पुरुष से शादी करेगी। तो क्या आ गया हमारे पास, टोटल जो नंबर है वो आ जाएंगे। तो 120 प्लस कितना 120, तो कितना हो जाएगा 240 आ जाएगा। अब परसेंट में फाइंड आउट करना है कि कितने टोटल जो होंगे वो कितने शादी करेंगे। तो परसेंट में फाइंड आउट करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, टोटल कितने हैं पॉपुलेशन 300 और कितना है 200, तो कितने हो जाएंगे 500। उसमें से कितने शादी करते हैं 240, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, परसेंट में चेंज करेंगे तो 100, 20 से 0 कैंसिल, और इसको कैंसिल करेंगे तो कितने हो जाएंगे हमारे पास 4 और कितना 8, तो 48% क्या हो जाएंगे हमारे पास जो पॉपुलेशन है वो क्या है मैरिड है। तो आई होप ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा आपको। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। थर्ड क्या होगा हमारा, जो अनमैरिड मेल है और अनमैरिड फीमेल है उसके लिए रेशियो निकालना है हमें। तो देखिए आपको ये पता है कि मैरिड कितने हैं हमारे पास 120 है, तो अनमैरिड के लिए निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, अनमैरिड मेल, अनमैरिड मेल कितने होंगे हमारे पास, जो टोटल कितने हैं मेल 300 है, अनमैरिड कितने हैं 120, तो कितना बचेगा हमारे पास 180। तो 180 कितने हो गए अनमैरिड मेल हो गए, तो अनमैरिड फीमेल, अनमैरिड फीमेल कितनी होगी हमारे पास, फीमेल जो टोटल फीमेल है कितनी है 200 है, उसमें से 120 क्या है हमारे पास मैरिड है। तो देखिए अब इसको माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा हमको 80। अब क्या रख देंगे हम इसको रेशियो में रख देंगे, तो 180 रेशियो कितना 80, 0 से 0 कैंसिल, इसको 2 से कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा 9 और रेशियो कितना हो जाएगा 4। तो हमारे पास जो अनमैरिड मेल और अनमैरिड फीमेल का जो रेशियो आता है वो कितना आता है ना 9:4। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। ठीक है, अब इसको इसी डिटेल से क्वेश्चन को किया जाता है, इसमें कोई शॉर्ट नहीं लग सकता ना। तो अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 120 पे। तो क्वेश्चन नंबर 120 क्या है हमारा, देखिए क्वेश्चन 120, क्वेश्चन 120 क्या है, द रेशियो ऑफ ए नंबर मेल और फीमेल इन टाउन इज कितना है 1000 और कितना 800। जो मेल और फीमेल का रेशियो है कितना है 1000, रेशियो कितना 800 है। या एक शहर में पुरुष और महिलाओं की संख्या का अनुपात कितना है 1000, मतलब पहले कितनी है मेल है और फिर क्या है फीमेल है। मेल को मैं किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ एम से, और फीमेल को एफ से। तो कितना है हमारे पास रेशियो 1000 और कितना है 800 है। ठीक है, अब देखिए इसको रेशियो अच्छे से फाइंड आउट करेंगे तो कितना 20 से 0 कैंसिल, ये कितना है 10 और ये कितना है 8 है, तो इसको फिर से कैंसिल कर लेंगे तो 2 से ये 5 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो हमारे पास जो रेशियो आया कितना आया 5:4 आ गया। अब देखिए आगे क्या बोल रहे हैं, पुरुषों की संख्या को 10% बढ़ा दिया जाता है और कुल जनसंख्या पर 6% बढ़ जाता है, तो महिलाओं का जनसंख्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब देखिए मैंने आपको एलिगेशन पढ़ाया था, उसी मेथड से ये करना है, तो हमें क्या हो जाएगा, ये जो हमारा क्वेश्चन होगा शॉर्ट हो जाएगा। तो देखिए हम क्या लिख रहे थे ऊपर मेल और क्या फीमेल, जो हमारे पास रेशियो निकल के आ रहा था वो ये निकल के आ रहा था, तब हम माइनस कर रहे थे। अब हमें ये गिवन है और क्या बताना है हमें, मेल हमें दे रखा है तो फीमेल के लिए बताना है वो कितना परसेंट बढ़ गया। तो देखिए मेल क्या कर रहा है 10%, ठीक है, फीमेल का हमें क्या करना है ये फाइंड आउट करना है, ये क्या करना है हमें फाइंड आउट करना है। और टोटल पे कितना इंक्रीज हो गया 6% हो गया, और रेशियो जो दे रखा है 5 रेशियो कितना 4, वो क्या हमें सॉल्व करने पे दे रखा है। तो 5 रेशियो कितना है 4 पे, मतलब बढ़ने पे जो संख्या हमारी आएगी वो 5:4 है जो हमने अभी निकाला है। ठीक है, अब देखिए इसको माइनस करते हैं तो ये आता है हमारा, और इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास ये बचेगा। तो देखिए इफ़ मैं 10 में से 6 लेस करता हूँ तो कितना बचेगा मेरे पास 4, 10 में से इफ मैं 6 लेस करता हूँ तो कितना बचेगा मेरे पास 4 आएगा। लेकिन अब मेरे को क्या चलना है, नीचे से ऊपर की साइड चलना है, नीचे से क्या करना है ऊपर की साइड चलना है। पहले हम क्या करते थे कि इसमें से लेस करते थे तो ये आता था, लेकिन अभी ये हमें गिवन है, ये क्या है हमें गिवन है मतलब दे रखा है। तो अब क्या करेंगे हम, इससे ये ऊपर वाला लेके आना। तो इसमें क्या करेंगे मैं देखो 6 में और 4 प्लस करता हूँ, 6 में क्या करता हूँ 4 प्लस करता हूँ तो मेरे पास कितना मिलेगा 10 मिलेगा। 6 में मैं 4 प्लस करता हूँ तो कितना मिलेगा 10 मिलेगा। इफ़ मैं यहाँ पे प्लस कर रहा हूँ, जोड़ रहा हूँ, जोड़ने पे मिल रहा है तो मेरे को इस साइड क्या करना पड़ेगा
माइनस करना पड़ेगा। ये चीज़ आप याद रखिएगा कि यहाँ पे एक साइड आपने प्लस किया तो दूसरी साइड क्या करना पड़ेगा, आपको माइनस करना पड़ेगा। और इसी जो मिड वाला टर्म्स है इसमें से ही क्या करना पड़ेगा, आपको जोड़ना है, घटाना पड़ेगा। तो यहाँ पे 6 में 4 जोड़ दिए तो कितना हो गया, 10 हो गया। तो 6 में 5 क्या करेंगे, लेस करेंगे। तो 6 में से 5 लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 1 आ जाएगा। और किसका आएगा, परसेंट का आएगा। ठीक है। और ये बचेगा भी किसका, 6 में से 5 लेस करेंगे तो प्लस का आएगा। तो प्लस का आया मीन्स क्या हुई, वो इंक्रीज हुई है। ठीक है, क्या हुई है, इंक्रीज हुई है। और ये हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व हो गया। जो हमसे पूछा गया है कि तो महिलाओं की जनसंख्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए यहाँ से इसको क्या किया, मैंने प्लस किया, तो प्लस किया तो कितना आ गया, 10 आ गया। इसमें मैंने प्लस किया तो इस साइड क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो 6 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 1। तो 1% क्या हो जाती है, जो हमारे पास फीमेल है वो क्या हो जाती है, हमारे की इंक्रीज हो जाती है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। एंड हम इसी का क्या कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड कर लेते हैं, या मेथड क्या कर लेते हैं, हम सेकंड करेंगे। तो मेथड कितना, सेकंड। इफ़ किसी को ये समझ नहीं आता तो मेथड अभी सेकंड करने वाले हैं, वो समझ आ जाएगा। तो देखिए जो मेल और फीमेल का रेशियो कितना गिवन है हमें, 1000 और कितना है, 800 है। तो इसको सॉल्व करने पे कितना है हमारे पास, 5 रेशियो कितना, 4 आ गया। अब जैसा कि हमने इसमें माना था कि 100 से मल्टीप्लाई करके तो कितना मान लिया था, 300 मेल मान लिए थे और कितने 200 फीमेल मान ली थी। अब इसमें क्या करेंगे, जो हमारे पास मेल आ जाएंगे वो कितने आएंगे, 500, और इसको कितने कर देंगे हम, 400 कर देंगे। ठीक है, तो मेल और फीमेल कितनी हो गई, टोटल मिला के 900। जो मेल और फीमेल टोटल कितनी हो गई हमारी, 900 हो गई। 500 को और 400 को ऐड करेंगे तो कितनी हो जाएगी, 900। अब देखिए जो हमारे पास मेल है, मेल कितने हैं, 500 है। इस पे देखो कितना इंक्रीज हुआ, 10%। कितना इंक्रीज हुआ, 10%। तो 500 का 10% निकालेंगे कि इंक्रीज कितना हुआ है, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 50 आ जाएगा। मतलब जो मेल है उनकी जो संख्या बढ़ी है, कितनी बढ़ी है, 50 बढ़ी है। ठीक है। अब फीमेल के लिए, फीमेल का तो हमें निकालना है, तो कितनी दे रखी है, टोटल पे दे रखी है। तो टोटल हमारा कितना है, 900। तो टोटल के लिए निकाल लेते हैं। टोटल पे कितना इंक्रीज हुआ हमारा, 6%। तो कितना आ जाएगा, 54 आ जाएगा। अब देखिए जो हमारे पास मेल है वो तो कितने बढ़े हैं, 50, और टोटल पे कितने बढ़े हैं हमारे, 54, मतलब 54 बढ़े हैं। तो इस 54 में फीमेल भी है और मेल भी है, और हमें मेल के लिए पता है, तो फीमेल कितनी हो जाएगी, देन इंक्रीज्ड फीमेल नंबर कितना होगा हमारा, इफ मैं इस टोटल में से इस मेल को लेस कर देता हूं तो कितना मिलेगा हमारा, जो महिलाओं की संख्या होगी वो मिलेगी। कितनी होगी, महिलाओं की संख्या, क्योंकि मेरे पास कितने थे, 50 तो पुरुष ही निकल के आए जो बढ़े हुए, लेकिन टोटल क्या बोल रहा है कि 54 बढ़ गए। तो 4 जो एक्स्ट्रा बढ़े वो क्या होगी, फीमेल ही होगी। तो 4 कितनी हो गई, फीमेल हो गई। अब देखिए इसका निकालते हैं परसेंट। जो परसेंट में महिलाएं बढ़ी हैं, कितनी बढ़ी है, तो हमारे पास जो महिलाएं हैं वो कितनी है, 400 है। तो 400 पे कितनी महिलाएं इंक्रीज हुई है, 4। तो इसको परसेंट में चेंज करेंगे तो कितना करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 से 0 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 1%। इसमें भी क्या आया था, हमारा आंसर 1% आया, इसमें भी क्या आया, 1% आया। तो दोनों क्वेश्चन आप इस मेथड से सॉल्व कर सकते हो। एंड देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 121। तो क्वेश्चन 121 क्या है हमारा, एक शहर में पुरुषों और महिलाओं की संख्या का अनुपात कितना है, 800 अनुपात 750। तो देखो कॉन्सेप्ट हमारा वही लगना है, क्या, मेल और फीमेल का जो रेशियो हमें गिवन है कितना है, 800 और कितना है, 750 है। तो 0 से 0 कैंसिल, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 60, रेशियो कितना, 15। तो हमारा ये रेशियो आ गया। अब देखिए इसको मैं किस मेथड से सॉल्व करेंगे, एलिगेशन से करेंगे। एलिगेशन से करेंगे तो हमारे लिए क्या रहेगा, इजी रहेगा, शॉर्ट होगा। तो एक साइड मेल और सेकंड साइड कितना, फीमेल। मेल के लिए कितना इंक्रीज कर रहा है, 40%। कितना इंक्रीज कर रहा है, 40%। फीमेल के लिए हमें बताना है कि रिड्यूस होगी या इंक्रीज होगी, और टोटल पे कितना कर रहा है वो, 10% बढ़ा रहा है। और हमारे पास जो रेशियो आया है उसको कहाँ लिखेंगे हम, नीचे लिखेंगे।
जो सॉल्व करने पे आएगा। अब क्या चलना है, पहले तो हम इस साइड चलते थे, ऊपर से नीचे चलते थे, अब क्या चलना है, हमें नीचे से ऊपर चलना है। तो देखिए इफ़ मैं इसमें से लेस करता हूँ या फिर ऐड करता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, ना तो मेरे पास 50 है यहाँ पे, ना ही मेरे पास 30 है। तो देखिए इसको मैं एक बार डबल करके देखता हूँ, तो डबल करेंगे तो कितना आ गया, 30 आ गया। इसको मैं अगर डबल करूँगा तो इसको भी क्या करना पड़ेगा, मेरे को डबल करना पड़ेगा। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 30 बन गया। अब देखिए इफ़ मैं इसमें ऐड करता हूँ, मतलब 10 में 30 ऐड करता हूँ तो कितना मिल गया मेरे को, 40 मिल गया। मतलब मेरी जो कंडीशन थी वो क्या हो गई, फुलफिल हो गई। 30 में मैंने क्या किया, ऐड किया, यहाँ पे क्या कर दिया, ऐड कर दिया। अब मेरे को 10 में से ही क्या करना है, ऐड करना है, और क्या करना है, घटाना या ऐड करना, दोनों 10 में से ही करना है। अब 10 में से मैंने क्या किया, 32 माइनस किया तो कितना आएगा मेरे पास, माइनस का 22 आएगा। कितना आएगा, माइनस का 22। अभी माइनस का आने का मतलब ये कि जो हमारी फीमेल थी वो क्या हुई है, रिड्यूस हुई है। इफ़ ये प्लस आती तो क्या होती, इंक्रीज होती। अब ये माइनस आ गई तो क्या हो गई, हमारी जो फीमेल है वो 22% क्या हो गई, रिड्यूस हो गई। तो फीमेल क्या हो गई हमारी, 22% रिड्यूस हो गई। आई होप आपको ये मेथड समझ आया होगा कि हम कैसे इसको सॉर्ट करेंगे, कैसे एलिगेशन मेथड इसमें यूज़ करेंगे। तो बढ़ते हम क्वेश्चन नंबर 122 पे। तो क्वेश्चन नंबर 122 क्या है हमारा, देखिए कि एक शहर में पुरुष और महिलाओं की संख्या का अनुपात कितना है, 800 और 600 है। पुरुषों की संख्या को 30% बढ़ा दिया जाता है तो कुल जनसंख्या कितनी हो जाती है, 24% बढ़ जाती है। तो वही मेथड है, वही क्वेश्चन है हमारा। मेल और फीमेल का रेशियो कितना दे रखा हमें, 800 और कितना है, 600 है। तो हमारे पास जो आएगा रेशियो कितना आएगा, 8 और 6 का, इसको फिर से कैंसिल कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 4:3 आ जाएगा। मतलब हमारे पास जो रेशियो आया कितना आया, 4:3। अब क्या करेंगे, इसको एलिगेशन से उड़ाएंगे। एलिगेशन से उड़ाएंगे तो हमारे पास टाइम क्या होता है, कम लगता है, टाइम बचता है। तो मेल है और क्या है, फीमेल है। इफ मेल को कितना इंक्रीज किया जा रहा है, 30%, तो मैंने क्या किया, 30 कर दिया। फिर जो टोटल है उस पर कितना इंक्रीज किया जा रहा है, 24। ठीक है, अब देखिए हमारे पास जो रेशियो है वो कितना है, 4 रेशियो कितना है, 3 है। अब हमें क्या चलना है, वापस से चलना है। यहाँ देखिए मैं इसको क्या करता हूँ, डबल करता हूँ। डबल करूँगा तो मेरे पास देखिए ये माइनस करूँगा तो मेरे पास क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 6। तो इसका डबल कितना होगा, 6। तो इसका भी डबल करना पड़ेगा, कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब देखिए इफ़ मैं 24 में 6 ऐड करता हूँ तो मेरे पास कितना मिलेगा, यहाँ पे ऐड करूँगा तो 30 मिल जाएगा। यहाँ पे देखो 24 में से 8 ऐड माइनस करूँगा, यहाँ पे ऐड किया तो क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो कितना आ जाएगा मेरे पास, 16 आ जाएगा। कितना आएगा, 16 आ जाएगा। तो जो आंसर मेरे पास आया ये प्लस का था, तो जो हमारे पास फीमेल की जो पॉपुलेशन है वो क्या हुई है, इंक्रीज हुई है। तो फीमेल 16% इंक्रीज्ड। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट भी समझ आया होगा, इसमें जो शॉर्ट मेथड यूज़ हुआ है वो क्लियर हुआ होगा कि हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 123 पे। तो क्वेश्चन नंबर 123 क्या है हमारा, देखिए अब इसमें थोड़ा मेथड चेंज हो गया कि ये बोल रहा है द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज 20,000। फर्स्ट ईयर द पॉपुलेशन इज इंक्रीज बाय 10%, देन सेकंड इट इज ईयर increase by 20%. What will be the population of the town after 2 years? अब इसमें क्या पूछ रहा है कि जो हमारी पॉपुलेशन थी वो पहले इतना इंक्रीज हुई, फिर नेक्स्ट ईयर इतना इंक्रीज हुई, फिर थर्ड ईयर इतना इंक्रीज हुई, तो लास्ट में जो पॉपुलेशन आई वो कितना इंक्रीज होके आएगी। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए पहले हम इसका डिटेल करेंगे, फिर क्या करेंगे, इसका शॉर्टकट करेंगे। तो देखिए कैसे आता है क्वेश्चन हमारा 123। जो हमारे पास शहर की पॉपुलेशन कितनी थी, इनिशियल जो पॉपुलेशन थी कितनी थी, 20,000 थी। ठीक है, 20,000 थी। ये क्या बोल रहा है कि प्रथम साल जनसंख्या कितना हो जाती है, 10% बढ़ जाती है। तो पहले हमारी कितनी थी जनसंख्या, 100%। वो पहले फर्स्ट ईयर कितनी हुई, 10% इंक्रीज हुई, मतलब 10% बढ़ी तो कितनी हो जाएगी, आज 110 हो जाएगी। फिर कितनी, सेकंड ईयर कितनी होगी, वो 100% होगी।
और उसमें कितना इंक्रीज़ किया जा रहा है 20% का, तो कितनी हो जाएगी 120 हो जाएगी। फिर क्या बोल रहा है कि 2 साल बाद जो हमारी पहले की पॉपुलेशन थी कितनी थी 20,000 थी, और आज वो इंक्रीज़ होने पे कितनी होगी वो हमें क्या करना है बताना है। तो उसको क्या मान लेंगे हम x मान लेंगे। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। 40 से 40 क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे। जो हमारे पास आएगा वो क्या आएगा इसको सॉल्व करने पे आएगा। तो जो हमारा आंसर आएगा x इक्वल कितना आ जाएगा 0 0, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास 1 3 और 2, तो 13,200, और अपोन में कितना बचा हुआ है 2, जो ये 2 है यहाँ का। अब इसको क्या कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई 132,000 मल्टीप्लाई कितना 2 और इक्वल कितना x आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा 264,000। तो आज की जो हमारी पॉपुलेशन हो गई इंक्रीज होने के बाद कितनी हो गई 26,400 हो गई। पहले कितनी थी हमारी 20,000 थी, इंक्रीज होने के बाद कितनी हो गई 26,400 हो गई। और हमें क्वेश्चन में भी क्या पूछा है यही पूछा है कि 2 साल बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी, तो शहर की जनसंख्या क्या होगी 26,400 होगी। तो आई होप आपको ये मेथड है ये समझ आया होगा। आप इसको किस में करेंगे शॉर्ट से करेंगे। शॉर्ट से करेंगे तो शॉर्ट तो ये भी है, लेकिन मेथड हम दूसरा यूज़ कर लेते हैं। देखो शहर की जो पॉपुलेशन थी फर्स्ट टाइम कितनी थी, जो इनिशियल थी 20,000 थी, मतलब 20,000 थी। पहले साल कितना बढ़ाया गया 100 से कितना कर दिया 110 कर दिया। दूसरे साल जो बढ़ाया कितना किया 120 कर दिया। तो बाद में जो निकल के आएगी वो हमारी क्या होगी 2 साल बाद की क्या होगी पॉपुलेशन होगी। तो 4 0 से 4 0 कैंसिल कर देंगे। इसको 2 मल्टीप्लाई 110 मल्टीप्लाई 120, तो क्या आ जाएगी हमारे पास सॉल्व करने पे 26,400 क्या आ जाएगी पॉपुलेशन आ जाएगी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, दोनों मेथड से अच्छे से समझ आया होगा। अब बढ़ते हैं क्या हमारा क्वेश्चन नंबर 124 पे। तो क्वेश्चन 124 क्या है हमारा, देखिए कि एक शहर की वर्तमान जनसंख्या कितनी है 10,000 है। तो इनिशियल पॉपुलेशन कितनी हो गई 10,000 हो गई। प्रथम साल कितनी बढ़ जाती है वो 10% बढ़ जाती है। फिर दूसरे साल जनसंख्या कितनी हो जाती है प्रतिशत घट जाती है 20% घट जाती है। फिर तीसरे साल इसमें 2 साल के लिए पूछा था, इसमें कितने साल के लिए 3 साल के लिए कर दिया। तो देखिए हमारा ये मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, हम ये वाला मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए कैसे करते हैं इसको कि पहले जो साल थी कितनी थी 100% थी, फिर कितना इंक्रीज़ किया गया 10% बढ़ जाती है वो। तो 10% बढ़ी तो कितनी हो गई 110 हो गई। फिर दूसरे साल क्या हो जाती है वो घट जाती है। तो दूसरे साल घटेगी तो कितनी हो जाएगी 100 में से 20 लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा 80। फिर तीसरे साल के लिए क्या बोल रहे हैं कि 30% क्या हो जाती है बढ़ जाती है। तो पहले थी 100, फिर कितनी हो जाएगी हमारी 130 हो जाएगी। और इक्वल कितना दे रखा है पहले थी हमारी 10,000 और आज हमें क्या करना है बताना है। तो क्या मान लेंगे हम x मान लेंगे। अब इसको क्या करते हैं हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा देखिए हमारे पास 40 से 40 कैंसिल हो जाएगा, ये यहाँ से कैंसिल कर दिया। 00 से कैंसिल कर देता हूँ मैं, ये कैंसिल हो गया। तो कितना आ जाएगा 88 मल्टीप्लाई कितना 130। इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, इसको सॉल्व करने पे आएगा 11440। मतलब जो हमारी एट प्रेजेंट जो पॉपुलेशन है पहले 10,000 थी, आज कितनी आ गई 11,440 आ गई। तो हमारी पॉपुलेशन क्या हो गई 10,000 से 11,440 हो गई। तो आपको ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा। अब इसका सेकंड मेथड भी यूज़ कर सकते हैं हम कि पहले जो हमारी पॉपुलेशन थी कितनी थी, शॉर्ट मेथड। पहले पॉपुलेशन कितनी थी 10,000 थी। फर्स्ट ईयर कितना इंक्रीज किया गया 100 से कितना किया गया 110 किया गया। दूसरे साल कितना इंक्रीज किया गया 100 से कम किया गया 20, तो कितना हो जाएगा 80। जो तीसरे साल इंक्रीज किया गया 30। अब इसको सॉल्व करने पे जो भी आएगा वो क्या आ जाएगा हमारा आंसर आ जाएगा। 20 से 20 ये कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास जो बचेगा कितना आ जाएगा 11,440 में क्या आ जाएगी हमारी पॉपुलेशन आ जाएगी जो एट प्रेजेंट होगी। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 125। तो क्वेश्चन 125 क्या है हमारा देखते हैं। क्वेश्चन 125, फर्स्ट ईयर द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज डिक्रीज बाय 20%, सेकेंड ईयर ऑफ द पॉपुलेशन इज डिक्रीज बाय 30% एंड द थर्ड ईयर ऑफ द पॉपुलेशन इज डिक्रीज बाय कितना 40%।
क्या बोल रहा है हमारे पास कि जो पहले फर्स्ट ईयर जो डिक्रीज होती है कितनी होती है 20, सेकेंड ईयर डिक्रीज कितनी होती है 30, और जो थर्ड ईयर डिक्रीज कितनी होती है 40 होती है। तो उसके बाद जो हमारी प्रेजेंट पॉपुलेशन इज कितनी हो जाती है हमारी 67 to 100 क्या हो जाती है हमारी पॉपुलेशन हो जाती है। देन व्हाट वाज द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन 3 years अगो, मतलब जो हमारे 3 साल पहले की जो जनसंख्या थी हमें उसके बारे में बताना है। जो एट प्रेजेंट तो उसने दे रखी है, वो तो हमें क्या करना है, जो पहले की पॉपुलेशन थी उसके बारे में बताना है कि जो 3 साल पहले की पॉपुलेशन थी ना वो क्या थी। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, जो हमारे पास इनिशियल कितनी थी 100 थी, उसके पास घटाया कितना गया कि पहले साल कितना 20% घट जाती तो कितनी हो गई हमारी 80 हो गई। फिर क्या किया कि दूसरे साल 30% घट जाती है, तो दूसरे साल 100 में से कितना 30 लेस कर देंगे तो कितने आ जाएंगे हमारे पास 70 आ जाएंगी। फिर तीसरे साल क्या किया उसने 40 घट गया तो कितना आ जाएगा 60 घट गया तो कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। अब पहले कितनी थी हमारी ये बतानी है, लेकिन एट प्रेजेंट आपको दे रखी कितनी है 67,200 दे रखी है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, ये 30 है तो 30 क्या कर देंगे हम कैंसिल कर देंगे। अब इसको क्या कर लेंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे, 8 7 और कितना 6 है, और अपॉन में कितना है हमारा 100 और कितना 10 और मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा हमारा 6720 और कितना है 1/x। इस x को वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो क्या करेंगे हमारा ये तो ऊपर आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा। तो देखिए इसको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो क्या करेंगे हम x इक्वल 100 इंटू 10 इंटू कितना 67,200 अपॉन कितना हो जाएगा 8 7 और कितना 6 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करने पे जो आंसर आएगा हमारा वो कितना आ जाएगा 2 लाख, कितना आ जाएगा 2 लाख। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 2 और 0 कितने हैं हमारे पास 5, तो 1 2 3 0 4 5। तो कितने आ जाएंगे हमारे पास, जो एट प्रेजेंट जो पॉपुलेशन आएगी वो कितनी आ जाएगी, पहले की जो पॉपुलेशन थी कितनी थी हमारे पास 2 लाख, कितनी थी 2 लाख। और आज वो देखो घट ही रही है, पहले साल भी कितनी हो गई वो 100 से 80 हो गई, दूसरे साल भी 100 से कितनी हो गई 70 हो गई, तीसरे साल भी कितनी हो गई 100 से 60 हो गई। तो हर बार घट रही है। तो 2 लाख पहले पॉपुलेशन थी, आज कितनी हो गई वो 67,200 हो गई। तो आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, क्वेश्चन सारे समझ आए होंगे, जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हुए होंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और जो भी टॉपिक आपको समझ नहीं आए तो कमेंट करके बता दीजिएगा कि ये टॉपिक समझ नहीं आएगा, तो मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो शूट कर दूंगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।